जय हिंद। फोर्थ क्वेश्चन एंड आंसर्स वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैं उन क्वेश्चंस को लेता हूं जो कि काफ़ी लोगों के कॉमन डाउट्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं इन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो कि ऐसे कमेंट्स करते हैं जिनसे मुझे खुशी भी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं फर्स्ट कमेंट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन विनीत सिंह सर का है। सर बोलते हैं, सर वन क्वेश्चन, इफ सोल्जर हैड नॉट परचेज्ड एनी कार ड्यूरिंग सर्विस कैन ही बाय टू कार्स आफ्टर रिटायरमेंट, दैट इज गैप बिटवीन टू कार्स ऑन रिटायरमेंट कीपिंग 8 ईयर्स, प्लीज क्लियर द डाउट। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर अमित बेनीवाल सर ने दे दिया है। ये अक्सर लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं, इनको भी सीएसटी की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो अब अगर बात करें क्वेश्चन की, तो जो ओआरस है वो दो कार्स के लिए एलिजिबल है, एक इन सर्विस एक आफ्टर रिटायरमेंट। तो अगर कोई पर्सन इन सर्विस कोई भी कार परचेज नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आफ्टर रिटायरमेंट दो कार परचेज कर सकता है। आफ्टर रिटायरमेंट वो केवल एक ही कार के लिए एलिजिबल है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास जो लीकर कार्ड है और आप 5 बोटल्स के लिए ऑथराइज हो, तो आप अगर इस मंथ कोई भी बोतल सीएसटी से परचेज नहीं करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नेक्स्ट मंथ 10 बोटल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट मंथ आप केवल 5 बोटल्स ही सीएसटी से परचेज कर सकते हो। तो कार्स का भी ऐसे ही है, आप अगर इन सर्विस कोई कार परचेज नहीं करते हो तो आफ्टर रिटायरमेंट आप केवल एक ही कार परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अजय राणा सर का है। सर बोलते हैं, सर ओआर रैंक में i20 का कौन सा मॉडल ले सकते हैं। तो ओआर i20 का मैग्ना और स्पोर्ट्स वेरिएंट सीएसटी से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निक साइबर रिव्यूज का है। ये लिखते हैं, ब्रेजा का वेटिंग पीरियड 6 to 8 वीक्स बोला बट स्टिल नॉट डिलीवर्ड, इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 वीक्स नाउ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी टाइप का है। इसमें कुंदन प्रसाद सर लिखते हैं, लेक्साई का वेटिंग 8 मंथ है बट मेरे डीलर ने 1.5 मंथ बोला है इन वेस्ट बंगाल। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप डीलर के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो आपको सेल्स पर्सन मिलता है उनके मंथली टारगेट होते हैं, तो वो कई बार अपने टारगेट अचीव करने के लिए आपको ऐसे ही झूठ बोल देते हैं कि इतने टाइम में आपको डिलीवरी दे देंगे। लेकिन जब आपकी कार की डिलीवरी का टाइम आता है तब आपको डिलीवरी तो मिलती नहीं, तारीख पे तारीख मिलती है, अब दे देंगे कार तब दे देंगे। और आपको कार जब मिलती है जब आपकी ओरिजिनल में जो वेटिंग है वो क्लियर हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ने कार बुक कर रखी है और उसने बाद में कैंसिल कर दी, तो हो सकता है आपको जल्दी डिलीवरी मिल जाए, नहीं तो आपको जो उस कार पे वेटिंग है वो क्लियर होने के बाद ही कार मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल सिंह सोलंकी सर का। सर लिखते हैं, सर जय हिंद, ईवी कार सीएसटी से ले सकते हैं क्या, प्लीज आंसर। तो देखिए अभी ऐसा है कि अभी केवल नेक्स्ट्रॉन ईवी सीएसटी में लिस्टेड है और वो केवल ऑफिसर्स की लिमिट में आती है, उसको ओआरस या फिर जेसीओ सीएसटी से परचेज नहीं कर सकते हैं। आप अगर ओआरस या फिर जेसीओ कैटेगरी से हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप छोटी ईवी कार्स का सीएसटी में लिस्टेड होने का वेट ना करें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो नॉर्मल पेट्रोल या डीजल इंजन कार्स होती है उन पर सिविल में 28% जीएसटी प्लस 1 to 22% तक सेस लगता है, और सीएसडी में क्या है कि जो 14% सीजीएसटी है वो हमें पे नहीं करना पड़ता। लेकिन जो ईवी कार्स होती है उन पे ऑलरेडी टोटल जो टैक्स लगता है वो केवल 5% ही लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि सीएसटी में लिस्टेड होने पे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। जो नेक्सॉन ईवी है वो 15 लाख की कार है, उस पर भी केवल 30,000 के आसपास का ही बेनिफिट मिल रहा है। तो सोचो छोटी कार्स पे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका ईवी परचेज करने का प्लान है तो आप उसको अभी सिविल से ही परचेज कर लें, क्योंकि बहुत से स्टेट ऐसे हैं जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे ही नहीं करनी पड़ती, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, गुजरात है या फिर महाराष्ट्र है। तो इन स्टेट्स में तो आपको बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन फीस पे नहीं करनी पड़ती, और यूपी ने भी अभी जो ये रजिस्ट्रेशन फीस है वो ईवी कार्स के लिए माफ़ कर दी है। तो आपका वैसे ही 70-80 हज़ार रुपये का बेनिफिट सिविल में वैसे ही मिल जाएगा, और साथ में इन कार्स पे बहुत से स्टेट्स में सब्सिडी भी मिलती है। तो यानी आपका 80,000 से 1 लाख रुपये तक का वैसे ही बेनिफिट हो जाएगा, और सीएसडी में भी आपको यही छोटी कार्स पे 80,000 से 1 लाख तक का ही बेनिफिट मिलता है। तो आपका अगर ईवी परचेज करने का प्लान है तो इनका सीएसडी में लिस्टेड होने का वेट ना करो, आप सिविल से ही ईवी कार्स को परचेज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदीप कपूर सर का है। सर लिखते हैं, सर मेरे फादर यूडीसी से रिटायर होकर एक्सपायर हो गए हैं, मेरी सिस्टर की फैमिली पेंशन लगी है, क्या हमें भी सीएसटी से गाड़ी मिल सकती है, प्लीज़ बताएं। तो पहले तो ये है कि जो डिफेंस सिविलियंस होते हैं वो केवल इन सर्विस ही कार परचेज कर सकते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट कार परचेज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उनमें भी जो डिफेंस सिविलियन है उनका जिनका पे लेवल 11 एंड अबव है वही लोग सीएसटी से कार परचेज कर सकते हैं, वो भी केवल ड्यूरिंग सर्विस। अभी जो सीएसडी पॉलिसी में क्या लिखा है डिफेंस सिविलियंस के बारे में वो आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रजत ठाकुर सर का है। सर लिखते हैं, सर टियागो एक्सटी रिदम कब रजिस्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टाटा कार से ही रिलेटेड है। इसमें फॉर ऑल एंटरप्राइज लिखते हैं, टाटा पंच कैमो कब आ रहा है। तो जो टाटा कार्स हैं वो चाहे न्यू लॉन्च हो या फिर उनके वेरिएंट्स लॉन्च होते हैं नए, या फिर जो भी एडिशन लॉन्च होते हैं, तो वो नॉर्मली 3 से 4 महीने के अंदर अंदर सीएसडी में लिस्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अमरजीत सर का। सर लिखते हैं, कार डिलीवरी करते समय शोरूम वालों को कितना पैसा किस चीज़ का देना पड़ता है, फालतू में लंबा लिस्ट बना के देते हैं डीलर्स।
तो जब आप कार लेते हैं CST से, तो जो कार का CST प्राइस है वो तो आप CST पोर्टल पे करते हैं या फिर बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद जो डीलर के पास आपको पे करना होता है वो आपको RTO फीस पे करनी होती है, साथ में इंश्योरेंस चार्जेज पे करने होते हैं और कुछ अदर चार्जेज होते हैं, जैसे फास्टैग फीस है या फिर HP फीस है, या फिर कुछ बड़ी सिटीज़ जैसे दिल्ली या मुंबई में MCD फीस भी पे करनी पड़ती है। तो ये छोटे मोटे थोड़े बहुत ये अदर फीस जो है ये पे करनी पड़ती हैं। इसके अलावा कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी होती। अगर इसके अलावा कोई चार्जेज हैं तो आप उनको सिंपली डिनाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अन्वेश सर का है। सर लिखते हैं डेट ऑफ रिटायरमेंट में क्या भरे जब अभी सर्विस में है। तो जब आप CST पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ पे आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट भरनी पड़ती है। तो वहाँ पे आप क्या है कि जब भी आप सर्विस में हैं तो जो आपका इनिशियल एंगेजमेंट का जो रिटायरमेंट डेट है, जैसे मान लो आप नेवी में है तो 15 साल का इनिशियल एंगेजमेंट रहता है, आर्मी में 17 का, एयरफोर्स में 20 का। तो जो आपका इनिशियल एंगेजमेंट का जो रिटायरमेंट डेट है वो आपको फिल करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीषा शर्मा मैम का। मैम लिखती है सर वैगनार और टियागो में से कौन सी बेस्ट रहेगी CNG में। तो अगर इन दोनों कार्स की बात करें तो इनमें जो आपकी टियागो है उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पावरफुल इंजन मिल जाता है और वहीं पे वैगनार में आपको माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है। और दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो बूट स्पेस का है। जो वैगनार का बूट स्पेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि उसमें सिलेंडर जो है वो फ्लोर से चिपका के लगाया गया है, जिससे आप उसके ऊपर ही सामान रख सकते हैं। वहीं पर टियागो में फ्लोर से थोड़ी हाइट दे के उसको प्लेस किया गया है, जिससे आपको कुछ सामान रखना तो उसके नीचे डालना पड़ेगा, तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल कम रहता है। और अगर बाकी चीज़ें देखें तो वहाँ पे टियागो CNG ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि उसमें आपको 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी मिलती है और साथ में आपको टॉप वेरिएंट XZ प्लस में भी CNG का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ वैगनार में केवल VXI तक ही CNG का ऑप्शन मिलता है। तो आप अगर CNG ले रहे हैं तो यानी इसका मतलब आपकी डेली रनिंग थोड़ी ज़्यादा है और आप लंबे टाइम तक काफ़ी किलोमीटर्स तक उसको चलाओगे। तो आप अगर एक टॉप वेरिएंट लोगे उसमें CNG लोगे तो आपका जो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है, जो आप डेली कार को चलाओगे तो उसमें आपके जो फीचर्स हैं और जो सेफ्टी है और साथ में जो बिल्ड क्वालिटी भी है, जो यानी मटेरियल यूज किया गया है, वो भी टियागो में वैगनार से ज़्यादा है। तो यानी टियागो जो CNG लोगे तो उसका आपका जो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य शर्मा सर का है। सर लिखते हैं सर मेरा पहले वाला ग्रोसरी कार्ड एक्सपायर होकर बंद हो गया था अगस्त 2022 में, और अभी नया ग्रोसरी कार्ड बनकर आ भी गया और एक्टिव भी करवा लिया, एंड मेरे को कैंटीन से कार परचेज करने, बट डीलर बोल रहा है कि आपका न्यू ग्रोसरी कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, कैसे अपडेट करूं। तो आपको अगर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ भी अपडेट करना है तो पहले तो CST पोर्टल पे ऑप्शन होता था कि आप खुद भी अपडेट कर सकते थे, लेकिन अभी वो ऑप्शन डिसेबल हो रखा है। तो अभी के लिए तो आप जो CST पोर्टल पे हेल्प डेस्क पे जो मेल ID, व्हाट्सएप नंबर या जो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आपको इन्हीं पे मेल, मैसेज या कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 to 5 o'clock तक ही जो भी कॉन्टैक्ट करना है या मेल करनी है वो करें। और हो सकता है कि आपको एक बार में आपकी कॉल पिकअप ना हो, आपको बार बार कॉल भी करनी पड़ेगी और आप उनको प्रॉब्लम अपनी बता सकते हैं, वो आपका सोल्यूशन दे देंगे। अगर फिर भी आपको सोल्यूशन ना मिले तो फिर आप मुझे दोबारा से मैसेज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेंद्र कोठारी सर का। सर प्लीज़ सजेस्ट बेस्ट कार फॉर JCU इन CST इज नेक्सॉन बेस मॉडल वर्थ। तो आप अगर नेक्सॉन लिख रहे थे यानी इसका मतलब आपको SUV चाहिए। तो आपका अगर बजट थोड़ा सा कम है, आपको 8 लाख ऑन रोड तक ही चाहिए, तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप नेक्सॉन बेस वेरिएंट की जगह पे ब्रेजा का बेस वेरिएंट LXi लें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और वहीं पे आप अगर अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 9 लाख ऑन रोड तक जा सकते हैं, तब आप नेक्सॉन XMS वेरिएंट लें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। उसमें फीचर्स प्लस वैल्यू का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आपको अच्छे खासे फीचर्स भी मिलेंगे, पावरफुल इंजन, सेफ्टी वेफ्टी सब कुछ मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं, जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो जिनके क्वेश्चन आज की वीडियो में नहीं आए हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स वीडियो में मैं उनको इंक्लूड कर लूँगा और नेक्स्ट Q&A बहुत जल्दी आ जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।